प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, मनुष्य को अक्सर मन में एक सवाल जरूर उठता है, हम जो चाहते हैं, हम जो सोचते हैं, वो हमें क्यों नहीं मिलता। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। और जो हम नहीं चाहते, जिसके बारे में हम सोचना तक पसंद नहीं करते, वही हमारे साथ क्यों होता है, वही हमें क्यों मिलता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, इसका बड़ा ही सीधा और सरल जवाब है। वास्तविक तौर पर यदि देखा जाए तो मानव को वही मिलता है, परंतु मानव को ऐसा लगता नहीं। बस यही लगता है कि उसने जो सोचा था वो हमें नहीं मिला, जो हम चाहते थे वो हमें ना मिलकर हमें कुछ और ही मिला गया है। और फिर मानव को इसका कारण भी समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। हमने तो कुछ और ही चाहा था, लेकिन हमें कुछ और ही मिला। तो आखिर इसका कारण क्या है? आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? हमने जो सोचा, हमने जो चाहा, वो हमें क्यों नहीं मिला। फिर भगवान शिव कहते हैं, इसे और अच्छे से समझाने के लिए आज मैं आपको एक के माध्यम से समझा पाएंगे कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है और हमें बार बार उन्हीं चीजों का सामना क्यों करना पड़ता है जो हम नहीं चाहते, जिनके बारे में हम सोचना तक पसंद नहीं करते। तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि आप इस कहानी को अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको यह समझ नहीं आएगा। तब माता पार्वती कहती है, मैं इस कहानी को ध्यान से देखूंगी। फिर भगवान शिव कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी लोक पर एक नगरी में एक गुरु प्रवचन दे रहे थे और वह कह रहे थे कि जैसा भी हम सोचते हैं वो हमें मिलता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ घटित होता है और हमें वही मिलता है। उन गुरु के यह प्रवचन सुनकर वहां पर एक युवक भी मौजूद था। जब उसने यह बात सुनी तो उसके मन में यह बात बैठ गई और वह सोचने लगा कि यदि सोचने से सब कुछ प्राप्त हो सकता है तो मैं मेहनत क्यों करूं। अब वह युवक घर में रहकर सोचने लगा और जैसा कहा जाता है कि जैसा आप सोचते हैं वह चीज आपके पास आती है। अब वह युवक 3 रातों तक केवल एक ही विचार में खोया रहता था कि वह मार्ग में अपार धन प्राप्त करेगा और उस धन से अपने लिए एक बड़ा सा महल बनाएगा, एक सुंदर युवती से शादी करेगा, पूरे नगर में उसकी मान प्रतिष्ठा फैल जाएगी, लोग उसकी इज्जत करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। वो हमेशा इसी चीज को लेकर सोचा करता और इन्हीं ख्यालों में खोया रहता। वो हर रोज सुबह से लेकर शाम तक केवल यही सब सोचा करता। ऐसे करते करते एक सप्ताह बीत गया, महीने बीत गए और ऐसे ही पूरे 1 वर्ष बीत गए। लेकिन अब तक उसे कोई भी धन प्राप्त नहीं हुआ था, कोई भी खोया धन उसे नहीं मिला था। वो जब भी जहाँ कहीं भी जाता, रास्ते पर अपनी नजर टिकाए रहता कि कहीं यहाँ पर तो वो गरा हुआ धन तो नहीं है, कहीं वहां पर तो वो धन नहीं रखा हुआ। वो हमेशा सड़कों पर बहुत ध्यानपूर्वक चलता ताकि कहीं धन पर से उसकी नजर ना छूट जाए। उसे 1 रुपया भी कहीं पर प्राप्त नहीं हुआ और अब वह बहुत परेशान रहने लगा, चिंतित रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों मुझे कोई धन क्यों नहीं मिल रहा है। मैं उस दिन से आज 3 वर्ष बीत गए। अब तक उसके परिवार वाले उसे काफी बुरा भला कहते थे, उसे अलग अलग अपशब्दों से आलोचना करते थे, उसे घृणा रूप से देखते थे। एक दिन उसकी माँ ने उससे सवाल किया, तू क्यों कुछ नहीं करता? हर बार जब मैं देखती हूँ तू घर पर बेकार बैठा रहता है। तू पड़ोस के उन रामू के बेटे को देख, वे हर दिन सुबह काम पर जाते हैं और अपने माता पिता के लिए कुछ करता है। वे हर महीने अच्छा पैसा कमाता है और तू बिल्कुल निकम्मा और आलसी है। तू सिर्फ यहीं बैठा रहता है, पूरे दिन यहीं बिताता है, सोता है और खाता है। अब तू कब सुधरेगा? तू तो अब बड़ा लड़का हो गया है, लेकिन तेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम कुछ काम क्यों नहीं करता। वह दूसरे लड़के की तरह वह भी चुपचाप अपने माता पिता की आलोचना सह रहा था। उसको अब तक यह समझ में नहीं आया कि आखिरकार मेरे लिए यह सही काम नहीं है। वह इस पर विचार कर रहा था और इसे को लेकर वो बहुत चिंतित भी था। तब एक दिन उसने सुना कि फिर से वही गुरु उस गांव में आ रहे हैं। तब वो खुद को रोक नहीं पाया। वो तुरंत द्वारा उन गुरु के पास पहुंचा और उन्हें जाकर प्रणाम किया और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं और वही हमें मिलता भी है। ये आप ही ने कहा था, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आप बनते चले जाते हैं।
और वही हमें मिलता भी है। तभी वह युवक उन गुरु से जोर से चिल्लाकर कहता है, किंतु गुरुवर, अगर यह बात सत्य है तो आखिर 3 वर्षों से जो मैं सोच रहा हूँ, जिसके बारे में मैं ख्वाब देख रहा हूँ, जिस सोच में मैं हमेशा डूबा हुआ हूँ, वह मुझे क्यों नहीं मिल रहा? मैं वैसा क्यों नहीं बना? वह गुरुवर उस व्यक्ति से पूछते हैं, वंदे, क्या बात है? तुम क्या सोच रहे थे? तो उस युवक ने कहा, हे गुरु, मैं 3 सालों से सिर्फ एक ही बात सोच रहा हूँ, मुझे कहीं से खोया हुआ धन मिले ताकि मैं अपने लिए एक बड़ा घर बना सकूं। लोग मेरी इज्जत करें, मेरा सम्मान करें और मुझसे हर समय इज्जत से बात करें। मैं बस यही चाहता हूँ, लेकिन मुझे वह नहीं मिल रहा है। यह सुनकर गुरुवर मुस्कुराए और उस युवक से कहा, बेटा, हम जो सोचते हैं वैसा ही हमें मिलता है, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं होती। युवक थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया और गुरुजी से कहा, परंतु गुरुजी, आपने तो अभी ही कहा था कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमें मिलता है। तभी वह गुरु उस युवा से कहते हैं, वंदे, मैं तो यह अभी भी कह रहा हूँ कि जैसे हमारे सोच होती है, जैसे हमारे विचार होते हैं, हम वैसे ही बनते चले जाते हैं और वही हमें मिलता भी है। उन गुरु की बात सुनकर वो युवक एक बार फिर से अचंभित रह गया। उसे उन गुरु की बात समझ नहीं आ रही थी। उसने गुरु से कहा, हे गुरु, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। कृपया साफ और स्पष्ट तौर पर मुझे समझाने की कृपया करें। तभी गुरुवर उस बंदे से कहते हैं, वंदे, हमारी सोच और हमारे सोचने में अंतर होता है। सोच हमारे मन के भीतर चलती है और उसी से हमारे मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, तरह तरह के सोच उत्पन्न होते हैं और उन विचारों के आधार पर हम कर्म करते हैं और फिर वही कर्म हमें वो दिलाते हैं जो हम चाहते हैं, जो हम बनना चाहते हैं। किंतु यदि हम सोचने की बात करें तो यह हमारे मन के ऊपरी हिस्से पर होता है, अर्थात हम केवल सोचते हैं। यह हमारे मन के ऊपर ही रहता है और इस तरह हम दिन भर में कई चीजें सोचते हैं, अनेक प्रकार के विचार तैयार करते हैं, लेकिन इसका अंतर मन से संबंधित नहीं होता है। हमारे चारों ओर क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, मौसम कैसा है, लोग कैसे हैं, वातावरण कैसा है, हम ऊपर ही तरह तरह के विचारों में खोए रहते हैं और हमारी सोच हमें बदलते रहने की दिशा में बदलती रहती है। यह स्थिर नहीं होता। इस तरह हम दिन भर विभिन्न विचार बनाते हैं और हमारा ध्यान उन पर रहता है, लेकिन हमारे आंतरिक मन में क्या हो रहा है इसकी जानकारी हमें बहुत कम होती है और जो हमारे आंतरिक मन में हो रहा है वह हमें पहले से पता नहीं होता है और हम वैसे ही बढ़ते जाते हैं। इसके बाद उस युवक ने सर पकड़ा और बोला, बंदे, क्या बात है? तभी वो युवक कहता है, हे गुरुवर, मुझे आपकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही। आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? कभी आप कहते हैं कि हमारे सोचने से ही हमारे अंदर बदलाव होते हैं और जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते चले जाते हैं और जैसा हम सोचते हैं वैसा हमें मिलता भी है। लेकिन दूसरी तरफ आप यह कहते हैं, यह जो हम सोचते हैं वो हमें नहीं मिलता। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? जरा साफ और स्पष्ट तौर पर कहिए, हमें सोचने पर कुछ मिलता है या नहीं? तब गुरु उस युवा से कहते हैं, ठीक है, तुम कल मुझसे यहीं पर मिलना। इतना कहकर वह गुरु वहां से चले गया और वह युवा भी अपने घर की ओर चला गया। उस युवा के मन में यही बात चल रही थी, क्या वह गुरु अंत में क्या कहना चाहते हैं? क्या सोचने से हमें सब कुछ मिलता है या नहीं? उसके मन में यह सवाल बार बार उत्पन्न हो रहा था। उसने जैसे तैसे अपनी रात गुजरी और अगले दिन सुबह सुबह वह गुरु के पास पहुंच गया। गुरु भी वहीं थे। तब यह युवक गुरु से कहता है, हे गुरुदेव, जैसा आपने कहा था तो मुझे अगले दिन सुबह मिलना है, तो मैं आ गया हूँ। अब बताइए, क्या सोचने से हमें कुछ मिलता है या नहीं? गुरु मुस्कुराते हुए युवक के हाथों में एक फल का बीज देते हैं और कहते हैं, क्या तुम इस बीज को पहचानते हो? यह कौन से फल का बीज है? इसके बाद वह युवा उस गुरु से कहता है, हे गुरुवर, मुझे नहीं पता यह कौन से फल का बीज है और आप इसे मुझे क्यों दे रहे हैं? तभी गुरु उस युवा से कहते हैं, तुम नहीं जानते? नहीं गुरुवर, मैं नहीं जानता यह कौन सा बीज है। कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, आज से तुम यही सोचना शुरू कर दो कि यह एक मीठे से फल का बीज है और तुम्हें इसे अभी इसी वक्त जमीन में रोपना है और इसे रोज पानी देना है जब तक कि यह फल फूल कर बड़ा ना हो जाए और इस पर फल ना लग जाए। तब तक तुम्हें इसे पानी देते रहना है और अपनी सोच पूरी तरह से इस पौधे पर केंद्रित रखनी है कि यह एक मीठे फल का बीज है और इस पर जो फल लगेंगे वह मीठे होंगे।
अपनी पूरी सोचने की ताकत तुम्हें इस पौधे पर केंद्रित करनी है और रोज इसे पानी देना है। अब से ठीक 4 महीने बाद मैं वापस यहाँ पर आऊंगा और देखूंगा कि क्या तुमने जो सोचा था वह तुम्हें मिला या नहीं। उसके बाद ही मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। वह युवा मान जाता है और वह तुरंत ही उस बीज को जमीन में गाड़ देता है और उस पर लगातार 4 महीने तक वह इसी सोच के साथ पानी डालता है कि वह बीज में एक मीठे फल का है। वह हर रोज यही सोचता है कि इस पौधे पर जो भी फल लगेंगे वो मीठे होंगे और रस भरे होंगे। देखते ही देखते पौधा अब कुछ बड़ा हो चुका था और उस पर फल भी लग रहे थे। फल देखकर उससे अत्यधिक खुशी हुई। वह बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत ही उसमें से एक फल तोड़कर खा लिया। लेकिन जैसे ही उसने फल का स्वाद चखा, फल अत्यधिक कड़वा था। फल खाते ही उसका मन तुरंत बिगड़ गया। उस फल के रस के कारण वह बीमार पड़ गया। देखते ही देखते 4 महीने पूरे हो गए। फिर उससे मिलने गुरुवर उस जगह पहुंचे तो मालूम हुआ कि वह युवा काफी बीमार है। तब गुरुवर उस युवक के पास पहुंचे और उनसे कहते हैं, बंदे, क्या तुम्हारे सोचने से उस बीज के फल पर कोई फर्क पड़ा? इस पर वह कहता है, नहीं गुरुदेव, बल्कि वह फल तो अत्यधिक कड़वा है और इसके रस के कारण ही आज मैं इतना बीमार पड़ा हूँ कि चलने फिरने में भी मैं पूरी तरह सक्षम नहीं हो पा रहा हूँ। और देखिए आज मेरी क्या हालत हो गई है, मैं इस खाट से उठ भी नहीं सकता। तब वह गुरु एक जड़ी बूटी देते हैं जिसे खाने के बाद कुछ ही मिनटों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है, हिलने डुलने लगता है और अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। फिर वह व्यक्ति गुरु से कहता है, ठीक वैसे ही जैसे हम अंदर से होते हैं, हम वैसे ही बनते हैं और वैसे ही हमें मिलता है। जैसे कि फल केवल सोचने से मीठा नहीं हो सकता, हम अपने अंदर से परिवर्तन कर सकते हैं और हम खुद को अच्छा बना सकते हैं अगर चाहें। लेकिन सब कुछ हमारे अंदर से होना चाहिए, ऊपर से नहीं। यदि तुम हमेशा केवल बाहरी दुनिया की ओर ध्यान देते रहोगे तो तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। तुम्हें अपने अंदर की ओर ध्यान देना होगा और अपने आप को परिवर्तित करने का प्रयास करना होगा। उसके बाद जैसे तुम सोचोगे उस प्रकार तुम बनोगे और जैसा तुम बनोगे उसी प्रकार तुम्हें सब कुछ प्राप्त भी होगा। तभी झिझक कर गुरु से कहता है, हे गुरुवर, हम भीतर से अपने आप को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं ताकि जो कुछ मैं चाहता हूँ वो मुझे सब कुछ प्राप्त हो सके। जिस चीज़ का मैं ख्वाब देखूँ वो सब मैं पूरा कर सकूँ। मुझे कोई उपाय बताइए, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। तभी गुरु उस युवक का हाथ पकड़कर उसे दूसरी स्थान पर ले गए। वहां पर एक लोहे की चादर पड़ी हुई थी। उसे देखकर गुरु ने कहा, तुम इस पर अपना नाम लिख सकते हो। वह युवा एक छोटा सा कोयला उठाया और उसने तुरंत ही उस लोहे की चादर पर अपना नाम लिख दिया। गुरु ने कुएं से पानी निकाला और उस लोहे की चादर पर पानी फेंक कर उस नाम को मिटा दिया। फिर उस युवक से कहते हैं कि तुम्हारा नाम कहाँ गया? तुम्हारा नाम तो यहाँ कहीं पे लिखा हुआ नजर नहीं आता। उस युवक से कहते हैं, इस लोहे की चादर पर ऐसे नाम लिखो कि मैं भी उसे मिटाने की कोशिश करूं तो वह मिट न पाए। तभी वह युवक सोचता है कि वह अपना नाम लोहे की चादर पर कैसे लिखे जिसे ना तो मिटाया जा सके और ना ही धोया जा सके। तब उस युवक को एक युक्ति सूझी। तब उस युवक ने पास में पड़ा हुआ एक छोटा उस लोहे की चादर पर अपना नाम लिख दिया, लेकिन वह नाम बहुत छोटे अक्षरों में लिखा हुआ था। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं कि चलो देखते हैं यह नाम कितनी दूर से दिखाई पड़ता है। लेकिन जैसे ही उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ाया उसके बाद वह नाम दिखाई पड़ना बंद हो गया। तभी वह गुरुवर कहते हैं, इस नाम को इतना बड़ा लिखो कि वह दूर से भी नजर आए। यह सुनते ही वह युवक कांप गया। वह यह सोचने लगा कि भला इतना बड़ा नाम मैं कैसे लिख पाऊंगा। इसमें तो बहुत मेहनत लगेगी, इसमें बहुत समय भी लगेगा और पता नहीं मैं इस काम को पूरा कर भी पाऊंगा या नहीं। और इस काम के दौरान हो सकता है कि मुझे कई बार भी चोट लग जाए। तभी गुरु वही वचन कहते हैं, यदि तुम इस काम बिना किसी रुकावट के कर लोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम अपने अंदर अपने आप को बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो और जो कुछ भी तुम चाहते हो वह तुम निश्चित रूप से पा सकोगे। फिर गुरु कहते हैं, 15 दिनों बाद मैं वापस आऊंगा और देखूंगा कि तुमने अपना काम सही से किया है या नहीं। गुरु वहां से चले जाते हैं। युवक इस सोच में पड़ जाता है कि अंत में मैं इस काम को कैसे पूरा करूं। तब उसे पास में एक छेनी और हथौड़ी मिलता है। उसने छेनी को उठा लिया और लोहे की चादर पर अपना नाम लिखना शुरू किया। धीरे धीरे उसने लोहे की चादर पर अपना नाम लिख दिया,
लेकिन इस दौरान उसे कई दफा चोटिल भी होना पड़ा। कई बार उसके मन में यह तक ख्याल आया था कि मैं क्यों ये व्यर्थ का काम कर रहा हूँ। यदि यही काम मैंने किसी और के लिए किया होता तो इसके बदले मुझे पैसे भी मिला होता और मेरे माता पिता भी खुश होते। मैं व्यर्थ में ही यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ जिसका मुझे कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन जैसा कि उसे उस गुरु ने कहा था, वो अपने काम में लगा रहा और 14 दिनों की कठिन परिश्रम और मेहनत के बाद उसने उस लोहे की चादर पर बड़ा सा अपना नाम लिख दिया, जो बहुत दूर से भी नजर आ सकता था। 15 दिनों बाद जब गुरु वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उस युवक ने अपना कार्य बखूबी पूरा किया था और गुरु उस युवक से कहने लगे, आखिरकार तुमने अपने कठिन परिश्रम और मेहनत के बल पर इस लोहे की चादर पर अपना नाम लिख दिया है। ठीक इसी प्रकार तुम्हें अपने भीतर भी इतनी ही मेहनत और इतना ही परिश्रम करना पड़ेगा। और जब हम मेहनत करते हैं तो इस काम के दौरान कई बार चुनौतियां आती हैं। कई बार हम बड़ी मुश्किलों में फंस जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम इस काम को क्यों कर रहे हैं। हम जैसे पहले थे वैसे ही अच्छे थे, हमारा जीवन खुशी खुशी चल रहा था। फिर हम बेकार के इन फालतू के चक्करों में क्यों फंस गए। पहले जैसा कुछ नहीं था, सब ठीक था, सबसे बेहतर था। लेकिन यही वो बातें हैं जो तुम्हें वापस अपने पुराने जीवन में खींचने का प्रयास करती हैं। और जब तुम इन बातों पर विजय प्राप्त कर लेते हो, जब तुम इन बातों को हरा कर आगे की ओर बढ़ते हो, तब तुम अपने अंदर परिवर्तन ला पाते हो। और जिस प्रकार हम अपने भीतर परिवर्तन लाते हैं, ठीक उसी प्रकार हम बनते चले जाते हैं। और हम जो कुछ भी चाहते हैं, जैसा भी हम चाहते हैं, वैसा हमें मिल जाता है। जैसा जीवन तुम आज जी रहे हो, जो तुम्हारे भीतर सोच चल रही है, तुम वैसे ही हो और उसी प्रकार तुम उसी लायक हो। इसलिए तुम्हें वही सब मिल रहा है जो तुम नहीं चाहते। मेरी बात याद रखना, हम जिस लायक होते हैं, इसलिए यदि तुम्हें कुछ पाना है, अगर तुम अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो, तो तुम्हें पहले अपने अंदर वह परिवर्तन लाना होगा। तुम्हें अपने आप को सुधारना होगा, तब तुम्हें सफलता मिल सकेगी। उस व्यक्ति को गुरु की बात पूरी तरह समझ में आ चुकी थी। उस व्यक्ति ने उन गुरु को प्रणाम किया और अपने घर की ओर बढ़ गया। वह मेहनत और परिश्रम करने लगा और धन कमाने के लिए वह सभी कामों में लग गया। धीरे धीरे उसका कठिन प्रयास से फल देने लगा, बल्कि उसे कई बार इसके लिए प्रयत्न करने पड़े। कई बार मन ने उसे उस रास्ते से हटाने का प्रयास तक किया, लेकिन उसने उन गुरु की बात को याद रखा था, इसलिए उसने उन बातों पर विजय प्राप्त की। देखते ही देखते वो उस नगर का सबसे अमीर और धनवान व्यक्ति बन चुका था। उसके पास वो सब कुछ था जो वो सोच रहा था। एक बड़ा सा घर, एक सुंदर युवती से शादी हो गई और पूरे नगर में मान, प्रतिष्ठा, सम्मान और आदर मिलने लगा। हर कोई उसका आदर किया करता था। उसने समाज में अपनी एक खास जगह भी बना ली थी और अब उसे यह बात अच्छी तरह से समझ में आ चुका था कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम बनते चले जाते हैं और वैसा ही हमें मिलता भी है। किंतु आमतौर पर लोग सोचते हैं कि वे चाहते हैं वही मिलना चाहिए, लेकिन वे तैयार नहीं होते अपनी आत्मा को बदलने के लिए, इसलिए उसे अक्सर वो नहीं मिल पाते वह जो चाहते हैं, बल्कि वे पाते हैं जो वे चाहते नहीं हैं। इससे वे हमेशा दुखी रहते हैं और उनकी सोच केवल एक ही सवाल पर टिकी रहती है, क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी इच्छा के विपरीत क्यों मुझे मिल रहा है। यह इसलिए होता है कि कुछ लोग अपनी सोच को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं होते हैं। वे लोग आगे बढ़ते हैं जो अपने जीवन में सुखी रहते हैं और उन्हें किसी और की आवश्यकता नहीं होती। वे लोग चाहे जितना धन के बारे में सोचें, लेकिन अपनी आलसी सोच से बच नहीं सकते हैं, इसलिए उन्हें केवल आलस्य ही मिलेगा, धन नहीं। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण हासिल करना चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं, तो अपने आप को परिवर्तित करें। जब आपकी सोच बदलेगी तब आप प्रारंभ करेंगे और जैसे जैसे आप परिवर्तित होते जाएंगे, आपको वैसा ही परिणाम मिलेगा। जैसे जैसे आप योग्य होते जाएंगे, वैसे वैसे आपका जीवन बदलेगा। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी का समापन करते हैं। फिर माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, यह सारी बातें मुझे समझ में आ गई। ओम नमः शिवाय। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।